गणेश जो हैं एक तरह से हमारे संस्कृति के जो है जितने भी ज्ञान की विधाएं हैं, जितने भी ज्ञान के जो स्रोत हैं, उन सबको संरक्षित करने का एक बहुत बड़े संवाहक थे। ठीक है। और उन्होंने हमारी विलुप्त हुई संस्कृति को एक तरह से संकलित करने का और मानवता के लिए जो है हर तरह की विधा को हमारे बीच में, आपके बीच में लाने का सबसे बड़ा उनको श्रेय है। गणेश भगवान के बारे में यदि कहानियाँ तो सबको पता है, कहानियों के बारे में तो मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, उसके तत्व के बारे में बताने का प्रयास करूँगा आप लोगों, क्योंकि वह कहानियाँ तो हर जगह मिल जाती हैं, हर ग्रंथों में, नेट पे, गूगल पे चले जाओ, पुस्तक में चले जाओ तो अलग अलग तरह से उनकी कहानियाँ हैं। ठीक है। कि मतलब भगवान से जो है उनके सिर को काट दिए तो फिर ऐसे ऐसे पूरा शिव महापुराण में पूरा ये लिखा हुआ है, और धारावाहिक में, टीवी में भी आप सभी लोगों ने देखा है, उसको अच्छी तरह से समझा है। ठीक है। परंतु भगवान गणेश का सबसे पहले उपासना देवों में क्यों होती है? ठीक है। जितने भी देवगण हैं उनकी सबसे पहले उपासना क्यों होती है, इस विषय को समझना जरूरी है। ठीक है। कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो गणेश को याद करते हैं। ठीक है। जब हमें लगता है कि हमें धन की आवश्यकता है, लक्ष्मी की आवश्यकता है, ठीक है, रिद्धि सिद्धि की आवश्यकता है, या जो भी है, तो हम जो है गणेश को याद करते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या भगवान गणेश ने जैसा जीवन अपने माता पिता के साथ रह कर के जिया, क्या उस तरह का जीवन हमारे भीतर कभी घटित होता है, या क्या हम उस तरह के जीवन को कभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान गणेश को देखने से यही पता चलता है कि मातृभक्त, माता के प्रति जो कर्तव्य है उसका उन्होंने बड़े ही बखूबी से निर्वहन किया, और उसमें उन्होंने अपने पिता तक को भी जो है रोक लगा दिया। अपने कर्तव्य के प्रति इतना वह स्थिर रहे कि उसमें यदि उनके पिता भी आ गए तो उनसे भी वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कथा यही कहती है ना। तो इसमें माता के प्रति जो उन्होंने कर्तव्य निभाया भगवान गणेश ने, उसके तात्विक चीज को देखने का प्रयास करिए कि भगवान गणेश ने अपने माता के प्रति जो निष्ठा का भाव दिखाया था, वही निष्ठा का भाव जो है, और अपने यही नहीं और कई जगह पे उन्होंने माता और पिता दोनों के प्रति बड़ा निष्ठा का भाव दिखाया था। ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान राम ने भी अपने पिता के दिए हुए वचनों का उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया था। इसीलिए सभी वह साधारण मनुष्य से भगवान राम बन गए। ठीक है। और भगवान गणेश भी जो है जब अपने वास्तविक रूप मनुष्य रूप में थे तो उनके अंदर, उनको भी भगवान शिव ने उनका गला काट दिया और फिर ला करके उनके अंदर उनके हाथी का जो है सिर उनके ऊपर लगा दिया, और उसी तरह से उनमें जो भी ज्ञान, विद्या, बल, सारी चीज़ें उनके अंदर जो है आई। तो इसमें हमको ये समझना है कि जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए।
ठीक है। गणेश को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि गणेश मात्र भक्त थे। माता के प्रति जो भक्ति है उसका उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने कर्म किया, ऐसा निष्काम कर्म किया कि वहाँ अपने पिता से भी लड़ गए। हमें यही शिक्षा मिलती है गणेश से। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि क्यों न तुम्हारे स्वजन ही हो, यदि धर्म के लिए लड़ना है तो तुम उनसे भी लड़ जाना, उनसे भी युद्ध करना। और भगवान गणेश तो अपने पिता से भी लड़ गए ना। अपने माता के रक्षा के लिए जो है उन्होंने ऐसा कर्तव्य निर्वहन किया कि अपने पिता से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके पास उतना बल नहीं था। ठीक है, बात यहाँ पे बल की बात नहीं है, परंतु उसकी निष्ठा को देखिए। भगवान गणेश की यदि निष्ठा को देखेंगे तो जो भी उनके माता के द्वारा उनके पास बल शक्ति मिला था, उसी बल और शक्ति के बल पे जो है वो लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो हमें भी अपने जीवन में जिन कर्तव्यों को हम लेकर के जी रहे हैं, उन कर्तव्यों को मुझे लगता है कि 100% नहीं जी पाते। हमें प्रेरणा तो भगवान गणेश से ही लेनी चाहिए ना। जो आप लोग गणेश जो जैसा सुनते हो पढ़ते हो, मैं उस तरह से नहीं बताऊंगा, क्योंकि गणेश के तात्विक अर्थ को कोई नहीं समझ पाता है। गणेश जी के कर्तव्यों को कोई नहीं जानता है। सभी लोगों को पता है, केवल ये गणेश जी का नाम लो तो चूहा और लड्डू, ठीक है, लड्डूअन का भोग लागे संत करे सेब, है ना, एक ही शब्द आता है। तो यह शब्द नहीं है। भगवान गणेश के जो चरित्र है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। उसके बारे में बताते ही नहीं कि गणेश भगवान ने अपने माता के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा दिखाई थी, और उस कर्तव्य निष्ठा के प्रति, और जब कार्तिकेय और इनमें जो है श्रेष्ठता की जब आपस में जब वो हो रही थी, तो इन्होंने सर्वप्रथम वहाँ पे भी अपने माता पिता की ही परिक्रमा करके जो है अपने आप को जो है मात और पितृभक्त वहाँ पे में उसमें भी सबसे पहले स्थान पे आ गए। तो गणेश जी को देख करके हमें ये लगता है कि माता और पिता के प्रति जो निष्ठा रखनी चाहिए वो हर व्यक्ति के अंदर जिंदा रहनी चाहिए। ठीक है, गणेश की पूजा आप करते हो और आप अपने माता पिता के प्रति निष्ठा नहीं रखते हो, तो मुझे लगता है कि गणेश की वास्तविक पूजा नहीं हो रही है। क्योंकि हम उनको क्यों महान मानते हैं भाई? उनको क्यों सबसे ज़्यादा गणों में प्रथम रख दिया गया? क्योंकि उन्होंने जीते जी भगवान को, हमारे जीवित भगवान कौन कौन है मैं बताया था। जीवित भगवान कौन कौन है? माता पिता, गुरु और अतिथि, यह हमारे जीवित भगवान हैं, ईश्वर हैं, देवता हैं। तो उन्होंने हमारे जीवित माता पिता के कर्तव्यों का निर्वहन किया। भगवान राम भी जो है अपने पिता के ही कर्तव्यों का निर्वहन किए, तो वह भगवान राम बन गए। और भगवान गणेश भी जो है अपने पिता का ही जो है माता का ही के ही कर्तव्यों का निर्वहन किए, तो वह देवों में सबसे प्रथम देव बन गए। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, या आप अपने बच्चों को यही सीख दीजिए कि जिस तरह से गणेश जी ने अपने माता के वचनों का पालन किया कि कोई भी व्यक्ति आए तुम उसे आने मत देना। गणेश जी अभी मिट्टी से बन करके आए ही थे कि उनको इतनी बड़ी युद्ध लड़नी पड़ी और अपने सिर को खोना पड़ा। तो इतना बड़ा मतलब कि निष्ठावान पुत्र कौन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि पृथ्वी पे कोई इतना निष्ठावान कोई व्यक्ति हो गणेश जी की तरह। है क्या कोई? नहीं है। और हमें भी गणेश जी में यही देखना चाहिए और अपने जीवन में यही अपनाना चाहिए कि सर्वप्रथम अपने हम माता पिता के प्रति उनके कर्तव्यों का हम निर्वहन करें। यदि हम जिस दिन अपने माता पिता के कर्तव्यों का
निर्वहन करने लग जाएंगे, हम भी उस दिन हम समझिए कि भगवान गणेश की सच्ची प्रार्थना और सच्ची उपासना कर लेंगे। हमें ये जो कहानियाँ हैं, माइक बंद करिए, माइक बंद करें। हमें जो कहानियाँ हैं और ये जो पुराणों की जो बात कही जाती है, हमें यही तो शिक्षा देती है कि हम उनके तरह कर्तव्य कर्म करें। हमें आनंद के लिए नहीं पूजा करनी है, हमें एक दिन के 2 दिन के लिए आनंद के लिए पूजा नहीं करके फिर जो है उसी तरह के जीवन को जीना है। हमें तो जो कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है अपने माता पिता के प्रति। ठीक है, अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति आप कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हो तो यह सबसे बड़ा पाप है और इसको महापाप की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, इसको जो है महापाप की श्रेणी में गिना जाता है। और भगवान गणेश इसीलिए भगवान हो गए, देवों में सबसे महादेव हो गए, देवों के देव हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है जीवित माता पिता की उपासना किया था उन्होंने, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो माता के लिए बलिदान हो गए। ठीक है, यदि पूछा जाए कि कौन ऐसे देव हैं जो अपने माता के लिए बलिदान हो गए, तो आप किसको बताओगे? कभी आप अपने बच्चों को ये बताएं आप कि अपने माता के प्रति बलि होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आप गणेश भगवान को आप उनकी पूरी कहानी बताया करो बच्चों को कि अपने माता के प्रति इतना कर्तव्यनिष्ठ था कि अपने पिता से कटना स्वीकार किया, परंतु माता के गर्भगृह में प्रवेश नहीं होने दिया उस बालक ने। इतनी कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। और यही जो है भगवान गणेश से हमें सीख लेनी चाहिए। और उसके बाद भी देखिए, जब उनका गला कट गया, हाथी का जब सूंड लग गया उनके मुंह में, उनके सिर लग गया उनके शरीर में, तो भी वह निष्ठा उनकी गई नहीं। उनकी निष्ठा जो है परिक्रमा करके भी उन्होंने पुनः से दिखा दिया, दूसरी बार दिखा दिया कि मैं मातृ और पितृभक्त दोनों हूँ। और यह परंपरा जो है राम से पहले हुई, और भगवान राम भी जो है इस चीज़ को दिखाए थे। भगवान राम भी दशरथ के कहने पे धनुष बाण उठाए और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। भरत जो है चित्रकूट में उनको लाने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि गुरु जाते हैं, यहाँ तक कि राजा जनक जाते हैं, उनके माता पिता कैकेयी सब जाते हैं मनाने के लिए, परंतु राम इसलिए नहीं लौटते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता का यश समाप्त हो जाएगा, मैं लौट करके भी क्या करूँगा, मैं वह नहीं रह जाऊँगा जो तुम मुझे यहाँ देख रहे हो, इसलिए मुझे मत लौटाओ। और उन्होंने अपने मरे हुए पिता के कर्तव्यों का निर्वहन किया। और हम लोग जीते जी ही अपने माता पिता के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। हमारी ऐसी संस्कृति रही है, जिस कारण हम गणेश को पूजते हैं, जिस कारण हम राम को पूजते हैं, उस कर्तव्य का तो निर्वहन हम करते ही नहीं हैं, या अपने बच्चों को भी हम उस तरह का कर्तव्य नहीं सिखाते हैं। सिखाते हैं क्या? आजकल के माता पिता के प्रति ऐसा संबंध हो गया है, जैसे कि मैं तो देखता हूँ कि जैसे लगता है कि पहले नहीं हम देखते थे, जैसे कि रिलेटिव में, जैसे कि गांव में, जैसे कि कोई दूसरे के घर का व्यक्ति हो तो पता ही नहीं चलता है कि ये माँ और बेटे हैं और माँ बेटी हैं। बड़ा मतलब दूरियां काफ़ी हो गई हैं लोगों के अंदर। माँ को लड़कियां पसंद नहीं करते हैं, पिता को लड़के पसंद नहीं करते हैं, वो दूरियां बना के रखते हैं, पिता से कोई संबंध ही नहीं रखते। पिता से पुत्र नहीं बात करता है ना, माँ से पुत्री नहीं बात करती है, लड़की नहीं बात करती है। वह अकेले रूम में कहीं जा कर के रहने लगती हैं। लड़की लड़का जो है अपने साथ के दोस्तों के साथ वह ज़्यादा पसंद करता है कि अरे क्या इनसे बात करना, मम्मी पापा से क्या बात करना। लड़के आज यह कहते हैं, यानी कि जहाँ से वह उत्पन्न हुआ उनसे कहता है इनसे क्या बात करें। और आपसे केवल संबंध यहीं तक रह गया है, भोजन और पानी का और पैसे का। आपके बच्चे हैं परंतु आपके साथ वैचारिक संबंध नहीं रह गए हैं।
देखा है आप लोगों ने? है, देखा है कि नहीं देखा है? जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है तब तक, जब तक छोटा रहता है ना, 6-7 2-3 साल तक, तभी तक आपका बच्चा है, ठीक है। और बड़ा होने के बाद जैसे स्कूल जाने लगता है फिर वह अपने ही रंग ढंग में ढलने लगता है, फिर तो आपसे दूरियां बना के भागता है बच्चा। और दूसरी चीज़, अब जैसे शादी हो जाती है तो फिर तो कोई संबंध ही खत्म हो जाता है। फिर तो माँ बाप क्या हुए, माँ बाप से भी बड़ी बड़ी दूरियां बना लेता है। एक हमारे यहाँ गीत गाते हैं लोग कि जब तक शादी हुई है तब तक ही बेटा है, फिर वह भी कर्तव्य भूल जाता है। परंतु भगवान राम ने तो शादी करने के बाद भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हमारी ऐसी संस्कृति थी, यहाँ तक कि दोनों जो है वन की तरफ चले गए। आजकल का विवाह शादी कैसा है? आजकल की शादी ऐसी हो रही है कि शादी हुई कि लड़का जो है माँ बाप को भूल जाता है, माँ बाप का नहीं होता है, फिर वो माँ कहीं और। मैं एक जगह, एक रूम में, एक मकान जिस किराए पर रहता था, उस मकान में केवल जो है 2 दंपति रहा करते थे। वो उनके 4 लड़के थे और चारों लड़के जो है अलग अलग फ्लैट में रहते थे। उनको पुराने मकान में छोड़ दिए थे, मैं भी वहीं रहता था उनके साथ ही। परंतु कोई बीमारी, उनको समस्याएं कोई आती थी तो वो मुझे बुलाया करते थे। उनके 4 बच्चे थे परंतु कोई उनके काम नहीं आता था। मैं करीब 1 साल उनके साथ रहा किराए पे, और मैंने देखा बड़ी बुरी स्थिति थी। इतने बुरी स्थिति थी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगा दिया उन बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, बनाने में। परंतु जब अंतिम अवस्था आई तो वह जो माता जी थे वही बनाती थीं, और बेचारे वो भी चल नहीं पाती थीं, घुटने में प्रॉब्लम थी, तो कई समस्याएं उनको हुआ करती थी। तो अधिकांशतः काम तो मैं ही करता था उनका, जैसे कोई दवा लाना हुआ, कोई अन्य समस्या हो, कोई तबीयत खराब होती थी या कोई भी एनी समस्या हुआ करती थी, तो मैं ही उनका जो है अधिकांशतः रात में चाहे दिन में। परंतु उनके बच्चे मुझे नहीं दिखे। लड़कियां आती थीं, 2 लड़कियां थीं, तो लड़कियां आती थी तो मुझे कह के जाती थी कि आप देखना। तो मैंने देखा है इस स्थिति को कि जैसे ही ये बड़ी संस्कृतियां हमारी विलुप्त हो गई तो गणेश कैसे उत्पन्न होंगे, भगवान गणेश कैसे प्रसन्न होंगे बताइए? ऐसे लोगों पे भगवान गणेश प्रसन्न होंगे? आप बताओ। जो व्यक्ति जीवन भर अपने मातृभक्ति के लिए बलिदान हो गया, वह व्यक्ति के पास यदि ऐसे लोग जाते हैं तो क्या भगवान गणेश उनके प्रति प्रसन्न होंगे? आप बता दो, आप लोग भी सुन रहे हो, समझदार हो आप लोग। जो व्यक्ति अपने जैसे जन्म लेते ही माता के लिए बलि हो गया, क्या वह व्यक्ति आपके लिए प्रसन्नता रखेगा? आपसे प्रसन्न होगा? नहीं होगा। आप उसके जीवन में कौन सा कार्य कर रहे हो भाई? उसके लिए कौन सा चढ़ावा चढ़ा रहे हो? हम उनके बारे में, गणेश जी के बारे में पता ही नहीं है हमें, हमारे मूल्यों का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे गणेश जी को बता करके? गणेश जी की पूजा करनी है तो उनके वास्तविक मूल्यों को समझिए आप लोग। जो व्यक्ति गणेश जी के मूल्यों को नहीं समझता है, उनके आदर्शों को नहीं जानता है, उनके जीवन मूल्यों को नहीं समझता है, वह कितना भी पूजा कर ले, कोई फलित नहीं होने वाला है। भगवान गणेश गणेश इसीलिए बने, देवों में श्रेष्ठ इसीलिए बने कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा किया था, और प्रथम व्यक्ति है जो माता के लिए अपना बलिदान दिया। और माताओं को तो, स्त्रियों को तो सबसे पहले जानना चाहिए कि माताओं का यदि कोई रक्षक है तो कौन है? गणेश हैं। माताएं यदि कभी संकट में पड़े ना तो भगवान गणेश का नाम लेना, आप देखना, हनुमान चालीसा मत पढ़ना, गणेश जी का नाम लेना, आप देखना वो संकट दूर हो जाता है। क्योंकि माताओं के लिए जो बलिदान हुआ है वह हमेशा बलिदान होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल पार्वती के लिए बलि हुए तो आपके लिए नहीं होंगे, ठीक है? ये इतने रहस्य की बातें हैं जो
लोग नहीं उसको उजागर कर पाते हैं। जिस चीज़ को जानना चाहिए, हमारे संस्कृति में जिसको फैलाना चाहिए, वो लोगों को नहीं पता है। और इस बात को आप लोग फैलाइएगा, इस बात को आप लोग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो गणेश जी को आप लोग समझ पाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, और मैं इसी दृष्टि से गणेश जी को देखता भी हूँ, और इसी दृष्टि से गणेश जी की उपासना भी मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने देवी देवताओं के प्रति आस्था नहीं रखता हूँ, परंतु मैं उनके जिस तरह से उन्होंने आंतरिक अपने जीवन को जिया है, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से लोगों को भी जिलाने का प्रयास करूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात?